हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी का पार्ट 6 मैथिली सरल गुप्त। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने इससे पहले के लेसन्स अपलोड कर दिए हैं। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेक कर लें। आपको सभी लेसन्स की एक्सरसाइज एक जगह पे एक साथ मिल जाएगी। साथ ही कक्षा 9 की इंग्लिश की अगर आप हिंदी अनुवाद चाहते हैं तो वह भी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप उसे भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इस लेसन का लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, पंचवटी की प्रकृति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, गुप्त जी की कविताओं में प्रकृति का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। उन्होंने प्रकृति के मोहक चित्र अपने काव्य में प्रस्तुत किए हैं। पंचवटी में तो प्रकृति चित्रण साकार हो उठा है। वे चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पृथ्वी पर निकली हरी घास की नोकें हिल रही हैं, मानो पृथ्वी उन्हीं के द्वारा अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। रात्रि के समय चारों ओर चांदनी छिटकी हुई है और वातावरण शांत है। प्रातःकाल सूर्य के निकलने पर ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। संध्या के समय तारे निकल आते हैं, जिससे उसको सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पंचवटी में मैथिली सरल गुप्त जी ने प्रकृति का एक सुंदर और सजीव चित्रण किया है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रहरी बना हुआ वह कुटीर के किस धन की रक्षा कर रहा है। प्रहरी बना हुआ वह यानी कि लक्ष्मण कुटीर के किस धन की रक्षा कर रहा है। इसका उत्तर है, लक्ष्मण जी प्रहरी बनकर सीता रूपी महान धन की रक्षा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, लक्ष्मण संसार के मनुष्यों से क्या करने की आशा रखते हैं। इसका उत्तर है, लक्ष्मण जी अपेक्षा करते हैं कि संसार के सभी व्यक्ति लोकोपकार में लगे रहें, अपने हित का चिंतन करें और अपने हित के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। प्रश्न नंबर 4 है, पंचवटी कविता में निहित मूल भाव से संबंधित 4 वाक्य लिखिए। इसका उत्तर है, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी पृथ्वी तल और आकाश में छाई हुई है। पृथ्वी पर हरी भरी दूब उगी हुई हैं। मंद पवन की झोंकों से पेड़ मानो मस्त होकर झूम रहे हैं। इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई पंचवटी में श्री राम की कुटी बनी हुई है। कवि के मन में प्रश्न उठता है कि इस श्वेत शिला पर कामदेव की भांति सुंदर यह कौन धनुर्धारी योगी बैठा जाग रहा है। यह योगी संपूर्ण राज्य सुखों को त्याग कर इस कुटी में कौन से धन की रक्षा कर रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, मैथिली सरल गुप्त की भाषा शैली लिखिए। इसका उत्तर है, गुप्त जी ने शुद्ध साहित्यिक एवं परिमार्जित खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। इनकी भाषा सुसंगठित तथा ओज एवं प्रसाद गुण से युक्त है। इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू एवं प्रचलित विदेशी शब्दों के भी प्रयोग किए हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त शैलियाँ हैं प्रबंधनात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, गीति शैली तथा नाट्य शैली। वस्तुतः आधुनिक युग में प्रचलित अधिकांश शैलियों को गुप्त जी ने अपनाया है। प्रश्न नंबर 6 है, संध्या को सूर्य की विरामदायिनी क्यों कहा गया है। संध्या को सूर्य की विरामदायिनी क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, सूर्य दिन भर आकाश मार्ग में चलता है। जब संध्या होती है तब सूर्य की यात्रा रुकती है। कवि कल्पना के अनुसार सूर्य विराम करता है, सूर्य विश्राम करता है। इस कारण संध्या को सूर्य की विरामदायिनी कहा गया है। सूर्य के अतिरिक्त संध्या पक्षियों, किसान आदि के लिए भी विरामदायिनी है। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, मैथिली सरल गुप्त किस युग के कवि हैं। इसका उत्तर है, मैथिली सरल गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मैथिली सरल गुप्त की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, साकेत और यशोधरा। साकेत और यशोधरा। प्रश्न नंबर 3 है, साकेत रचना पर गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका उत्तर है, साकेत रचना पर गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। ठीक है, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन्हें? मंगला प्रसाद पारितोषिक।
प्रश्न नंबर 4 है, साकेत की विषय वस्तु क्या है? साकेत की विषय वस्तु क्या है? इसका उत्तर है साकेत में लक्ष्मण और उर्मिला के त्याग को दर्शाया गया है। ठीक है, और इसी साकेत के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था। तो इसमें क्या है, लक्ष्मण और उर्मिला का जो त्याग था उसको दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर के सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें आपको सही और गलत का चिन्ह लगाना है। जिसमें अ है, पंचवटी में श्री राम की कुटी बनी हुई है, यह सही है। ब है, सूर्य के निकलने पर ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं, यह भी सही है। स है, मैथिली शरण गुप्त भारतेंदु युग के कवि हैं, यह गलत है, वे द्विवेदी युग के कवि हैं। द है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह यशोधरा का कथन है, यह सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप सही और गलत का चिन्ह लगा लें। अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हो गया है। अब हम करेंगे काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हैं, उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो आ है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ब है, जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। स है, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। ठीक है, इन सभी का हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, तो एक एक करके इसका स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो कि आ है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। तो इसका पहला देखें, पहले हम बताएंगे इसके बारे में, किस चीज़ के बारे में उसमें बताया गया है। तो उसमें पंचवटी का सौंदर्य वर्णित है। भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली और शैली वर्णात्मक, गुण ओज, अलंकार है अनुप्रास और पुनरुक्ति। तो इसमें नेक्स्ट है, जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। तो इसकी काव्यगत विशेषताएं हैं, कवि ने लक्ष्मण की कर्तव्य निष्ठा का वर्णन किया है। नंबर 2, भाषा में तत्सम तथा तद्भव शब्दों का सुंदर समन्वय हुआ है। स है, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, इसकी काव्यगत विशेषताएं देखेंगे। नंबर 1, यहाँ भारतीय नारी के महान आदर्शों का चित्रण किया गया है कि वह सुख दुख में अपने पति को ही साथ देती हैं। सीता जी को 3 लोकों की स्त्री कहा गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली गीतात्मक एवं चित्रात्मक। अलंकार अनुप्रास और रूपक है। गुण माधुर्य, रस शांत और छंद मात्रिक है। ठीक है, छंद इसमें मात्रिक है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिसका संधि विच्छेद करना, साथ ही उसका नाम भी बताना है। जैसे शब्द दिए हैं, प्रजार्थ, लोकोपकार, कुसुमा युद्ध, निरानंद। ठीक है, इन सभी शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी बताना है। तो पहला है प्रजार्थ, प्रजा धन अर्थ, इसमें दीर्घ संधि है। लोकोपकार, लोक धन उपकार, इसमें गुण संधि है। कुसुमा युद्ध, कुसुम धन आयुध, इसमें दीर्घ संधि है। निरानंद, निर्धन आनंद, इसमें दीर्घ संधि है। इस तरह से आप जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे और साथ ही संधि का नाम लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पदों में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जिसका हमें समास विग्रह भी करना और समास का नाम भी लिखना है। शब्द हैं पंचवटी, वीरवंश, सभय, कुसुमा युद्ध, ध्वनि संकेत, नरलोक। ठीक है, तो इसका हमें समास विग्रह करना और समास का नाम लिखना है। तो पहला है पंचवटी, 5 वटों का समाहार, बाहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है वीरवंश, वीरों का वंश, संबंध तत्पुरुष। सभय, भय से युक्त, अव्ययी भाव। कुसुमा युद्ध, कुसुम है आयुध जिसके, बाहुव्रीहि समास। ध्वनि संकेत, ध्वनि का संकेत, इसमें क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास। नरलोक, नरों का लोक, तत्पुरुष समास। तो इस तरह से आप जो है इसका विग्रह करेंगे और साथ ही समास का नाम भी लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4 है जो कि आखिरी प्रश्न है,
तो इसका जो पंचवटी शीर्षक कविता से अनुप्रास अलंकार का कोई एक उदाहरण बताइए। ठीक है, इसमें हमें एक अनुप्रास का उदाहरण देना है। तो ये है उत्तर इसका, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि च की आवृत्ति बार बार हुई है। किसी भी एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सो बच्चों, ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।